हाय गाइस, निखिल है। सो आज का टॉपिक है, मेरे एक व्यूअर है, एक वीडियो के महामृत्युंजय मंत्र वाले। तो उनका कहना है कि उन्होंने एक्चुअली अपनी मम्मी को रिसेंटली खोया, माता जी को, और महामृत्युंजय मंत्र से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और कहती है कि भगवान शिव ही सब करते हैं, तो क्यों भक्त की भावना नहीं समझते। तो सबसे पहले तो उनकी माता जी को हमारी तरफ से, उनकी आत्मा को परम शांति मिले और वो परम धाम में चली जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते इस बात से कि हम जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर हम ये सोचते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र करने से, जो मंत्र इसके लिए है कि हमारा जो काल है वो भी खुद टल जाता है, तो ये अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, सब भगवान की मर्ज़ी से चलता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और भक्तों के साथ वो ऐसा अन्याय क्यों करते हैं। तो बात तो बहुत एकदम पहले से शुरू करते हैं कि भगवान है ही क्या, जिसको हम शिव कहते हैं वो है ही क्या। शंकर क्या है, शिव क्या है, क्या भगवान के अनेक रूप है, क्या भगवान अल्लाह है, क्या भगवान जीसस है, क्या वो साईं बाबा है, या फिर विष्णु है, या फिर ब्रह्मा है, या फिर कृष्णा है, कौन है, या शिव है। तो दोस्तों, ये बात तो कह सकते कि अध्यात्म में आपको मिलेगी कि भगवान तो अनेक होंगे, पर आपका परमात्मा एक ही है, और परमात्मा को ही हम शिव बोलते हैं। और यूँ समझ लीजिए कि जिसको हम शिव कहते हैं वो कोई आकार नहीं है, एक निराकार, अनादि, सॉरी आदि और अनंत है, और उसका ना कोई रंग है ना रूप है, वो सारे गुणों से परे है। वो एक दिव्य ज्योति है, जिसका ना कोई जिसकी ना कोई बिगिनिंग है या फिर ना कोई एंड है, ना उसका कोई आकार है। वो एक दिव्य प्रकाश है। और प्रकाश का जो इस प्रकाश का जो प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़, या फिर इसके जो गुण कह सकते हो, एक ही है कि प्रकाश को हम कहीं पे बांध के नहीं रख सकते, उसको सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके लिए ही पुराणों में भी कहा गया कि अगर आप शिवमय हो जाएंगे तो आपके सारे दुखों का, सारी चीज़ों का, सारे कष्टों का, सबका नाश हो जाएगा। तो शिवमय होना मतलब यही कि आप उस प्रकाश में विलीन हो जाएंगे, और जिस पल हम उस प्रकाश में विलीन हो जाते हैं तो भौतिक चीज़ें जो है उन सबका कोई दुख नहीं रहता कि या फिर उनको कोई टेंशन या फिर कुछ रहता नहीं है हमारे इसमें। तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ, भगवान की मर्ज़ी से सब चलता है, भगवान सब करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आप प्लीज़ अपने मन से निकाल दीजिए। तो भगवान करता है। आप भगवान को शिव कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, या फिर कुछ भी कह लीजिए, पर वो है तो निराकार और निरंतर। वो पृथ्वी के आने से पहले, प्रकृति की और सृष्टि के आने से पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। वो अकर्ता है। आप उनकी पूजा करेंगे तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो शिव है, वो परम सत्य है। सत्य ऐसे के ऐसे ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं सत्य की पूजा करता हूँ तो मेरे सपने पूरे हो जाए, तो ये बात गलत है। लोग कहते हैं कि नहीं, सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से चलता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर मैं उठ के ये पेन अपने, फिर अपने फ़ोन को अपने हाथ में उठा लूँ, तो ये कोई भगवान मेरे से करवा नहीं रहे। या फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भगवान मुझसे नहीं करवा रहे ये चीज़। अब मैं बैठता हूँ, चलो ठीक है, मूँछों पे ताव मार लेते हैं, भगवान को क्या पड़ी है। वो क्यों बोलेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, इससे मूँछों से ताव मरवा लेते हैं, जैसे तो मन अपना कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। वो थोड़ी ना कोई स्टोरी टेलर है, कहानियाँ गढ़ने वाला कोई स्टोरी टेलर नहीं है। वो अकर्ता है, वो अकर्ता ही रहेंगे। उनसे सृष्टि का सृजन हुआ है, और सृष्टि का सृजन होने के बाद सृष्टि में जो कॉन्शियसनेस है वो उनके यहाँ से एक आया हुआ कॉन्शियसनेस है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। और ये प्रकृति हर एक चीज़ के लिए क्यूरियस होती है, जन्म लेती है और अपनी अपनी चीज़ों को करती रहती है। तो ये जो मैं हाथ भी हिला रहा हूँ, ये भगवान नहीं कर रहा। पर जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती, अगर वो हमारे साथ हो जाए तो वो भगवान ने किया। ऐसे थोड़ी होता है। तो जो हमें बुद्धि दी है, उसका उपयोग करने के लिए दिया है, हमें चेतना दी है, हमें कॉन्शियसनेस दिया है, सब कुछ दिया है भगवान ने। वो किस लिए दिया है?
ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। तो अगर कोई अच्छी चीज़ हमारे साथ हो जाती है, मान लो हमने बहुत ही कष्ट उठाए और हमें जो चाहिए था वो मिल गया, तब तो हम नहीं बोलेंगे अरे नहीं ये तो भगवान ने दे दिया हमें, नहीं तब तो मैंने कष्ट किया। ऐसे नहीं होता ना। तो ये बात को आप समझ लीजिए कि अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, मान लीजिए एक गणपति जी का बहुत ही फेमस मंदिर है मुंबई में, सिद्धिविनायक मंदिर, जहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। तो आप जहाँ जाइए वहाँ पे कोई एक मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी तो आप बार बार जाइए, आपकी हर एक मन्नत पूरी नहीं होगी। आपकी जो विशेष पूरे होना या फिर आपको जो चाहिए उसका कंप्लीट होना पूरा आपके हाथ में है। ये सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं हम में समाविष्ट की हुई है, हम उसका ही अंश है। हमारे पास वो ताकत है कि हम अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। चीज़ पूरी करने के लिए हमें संकल्प उठाना पड़ता है और वो संकल्प पूरा करने के लिए हमें ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये सृष्टि नियमों से बनी है, इन नियमों का उल्लंघन भगवान खुद नहीं कर सकते। वो अकर्ता है, वो इसमें आएंगे नहीं, इसमें पढ़ेंगे नहीं, उनको पड़ी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं, आप अगर इंजीनियर है या फिर आपने कोई 2-4 छोटे-छोटे रोबोट बना लिए। अब आप 2-4 रोबोट बनाते हो, मान लीजिए कि आप ठीक है चलो उनको आप खुद से देख सकते हो। पर आपने चलो सोच लिया कि नहीं अब तो मैं करोड़ों रोबोट बनाऊँगा, मैंने करोड़ों रोबोट बना लिए। तो क्या आप हर एक रोबोट के पीछे जाके उसके बारे में सोचते रहेंगे? नहीं ना। आप तो अकर्ता बने रहेंगे, आप ऑटोमेट कर देंगे उनको, बोलेंगे चलो ठीक है इनको हर एक प्रोग्रामिंग दे देते हैं, अपना अपना कर लेंगे वो। इसी तरह से हमारे पास भी वैसा ही है। वी आर ऑटोमेटेड, वी हैव आवर ओन ब्रेन, हमारा खुद का दिमाग है। हम अपने खुद की सिचुएशन, हमारी खुद की जो भी बुद्धि है उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्राणियों में और इंसान में एक ही फ़र्क है कि हमारे पास चेतना है। एक जानवर और इंसान में वही फ़र्क है कि जानवर को सिर्फ इतना ही पता है कि उसको खाना है, पीना है, सेक्स करना है, बच्चे पैदा करने हैं और मर जाना है। इंसान के पास ऐसा नहीं है, उसको इस बात का कॉन्शियसनेस है, उसको चेतना है, उसमें वो समझ है, वो समझ ही सत्य है। तो सबसे पहले तो इस बात को आप मन से निकाल दीजिए कि नहीं मैं मंदिर में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उससे मेरा कुछ सारी इच्छाएं पूरी होंगी, मुझे जैसा चाहिए वैसा हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इच्छाएं पूरा करना, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना, वो सारा हमारे हाथ में। उसका संकल्प उठाना पड़ता है। जब तक हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तब तक वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। जैसे अगर आपको कार परचेस करनी है, आपके मन में जब तक वो थॉट नहीं आएगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, तब तक आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। आप प्रयत्न करोगे तो ही आपको मिलेगा। इसके लिए भगवान आपका कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें संयोग से होती है, उसको संयोग ही कहिए, उसको कोई जादू विदू या फिर कोई कृपा मत कहिए। वो कोई कृपा नहीं है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा होगी, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, उतना जल्दी आपको वो आपकी विश पूरी करके मिलेगी। इसीलिए कहा गया है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसमें भगवान का कोई भी अंश मात्र सहयोग नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि अगर शिव निराकार है, उनको हम पूज नहीं सकते, उनसे हम कुछ मांग नहीं सकते, तो फिर शंकर भगवान वो कौन है? तो ठीक है, वो आदि योगी है, उन्होंने योग से या फिर योग का ही जन्म उन्होंने किया है। तो उन्होंने, उनको कह सकते हैं हम कि एक निराकार रूप से साकार रूप में जितने भी भगवान आए हैं, जिनको हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवता, तो उनमें से ये कि चलो शंकर भगवान को हम आदि योगी मानते हैं। वो भी हमेशा अपने ध्यान में लीन रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तप में रहते हैं, और ऐसे निरंतर समाधि तप और ध्यान में रहकर उन्होंने जो योग के बारे में जाना है, वो योग का ज्ञान उन्होंने सबको बांटा है। इसीलिए उनको आदि योगी कहा जाता है। तो योग में एक छोटी सी बात है, अगर आप समझ सकते हैं तो, या फिर ये कॉमन सेंस की बात हो सकती है। परमात्मा अगर निराकार है तो उसके ऊपर आप कैसे ध्यान लगा पाएंगे? जिसका आकार ही नहीं उसको आप मन में कैसे आकृति लाएंगे? इसके लिए भगवान का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, भौतिक रूप है, जिसको आप कृष्ण मान लीजिए, विष्णु मान लीजिए, या फिर शिव जी मान लीजिए, शंकर भगवान मान लीजिए। उस रूप को अगर आप उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान उधर ही लग जाएगा, निराकार रूप में भी लग जाएगा। इसीलिए चलिए ठीक है, कुछ कुछ लोगों को तो वो भी नहीं आता कि क्योंकि वो भगवान शंकर उनका एक्चुअल जो रूप है, जो हमने पुराणों में देखा है, मूवीज़ में, टीवीज़ में, या फिर फ़ोटोज़ में, जो ड्राइंग्स में देखा है, वही हमको रूप पता है। एक्चुअल रूप तो उनका हमें भी नहीं पता। जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उससे ही हमने जो भी उसका इमेजिनेशन किया था वो कर लिया। तो वो भी अगर जब हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है उसके ऊपर ध्यान लगाना, तो इसके लिए भी हमारे धर्म में ये दिया गया है, इसके लिए उपाय कि आप अपने गुरु पे ध्यान लगाइए।
इसीलिए कहा गया है कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपको याद है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर आप गुरु पे भी ध्यान लगाते तो वो ध्यान लगाना मतलब आप उस निराकार शक्ति पे ध्यान लगा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये जो भी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में, उसके लिए भगवान का कुछ आना देना ही लेना देना कुछ नहीं है। सृष्टि का सृजन हो चुका है, सृष्टि बहुत सारी सृष्टियाँ बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, टूटती फूटती बनती रहती है, सब कुछ होता रहता है, पर हमारे पास फ्रीडम ऑफ विल है, यही हमारी खासियत है। हम हमारी खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो इसके लिए ये मत सोचिए कि हाँ मैं भगवान को जाके ये विश मांगूंगा ये हो जाएगी, नहीं। वो आपकी जो इच्छा होती है बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, इसके लिए वो पूरी होती है, और कुछ चीज़ें जो पूरी होती है इसके लिए सिर्फ संयोग है। बाकी महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका अगर आपको प्रभाव देखना है तो पुराने ज़माने में, पुराने युग में ऐसा बहुत कुछ होता था। अभी के युग में इंसान सांसारिक सुखों में दुखों में पड़ा हुआ है, बटा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। पहले कैसे पुराने युगों में ऋषि मुनि हुआ करते थे, सालों सालों तक तपो साधना करते थे, तपोबल बढ़ाते थे, उसके बाद उनके मंत्रों में शक्ति आ जाती थी। कोई भी चीज़ को अगर आपको यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए आपके पास वो चीज़ धारण करने की शक्ति तो होनी चाहिए, या फिर आप में उतनी, क्या कह सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ तो होनी चाहिए, आपकी योग्यता वैसी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ का प्रभाव ला सके। तो देखिए, पुराने ज़माने में लोग 12-12, 13-13, 14-14 वर्ष तक घोर तपस्या करते थे। उसके बाद उस तपस्या के बल से वो भगवान को प्रसन्न करके फिर वो मंत्र लेते थे। तो ये मंत्र मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने कर लिया, 2 महीना कर लिया, 1 साल कर लिया और आपको मिल गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर फिर भी मंत्रों की जो बेसिक बेनिफिट्स है वो तो आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि आपका मन भी ध्यान में लीन हो जाता है, आपका मन सुदृढ़ हो जाता है, और मन सुदृढ़ होना और मन का स्थिर होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन स्थिर हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो मान लो आप पढ़ाई के लिए बैठे हैं और आपका मन अगर स्थिर नहीं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो जिस बात पे आपका मन स्थिर होता है वो आपकी बात पूरी हो सकती है। इसके लिए योग, मेडिटेशन, साधना दी गई है। पुराने ज़माने में भी ऋषि मुनि किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेके पूरी ज़िंदगी बिताते थे, 12-12, 13-13 साल की, मेरा ये उद्देश्य पूरा हो। वो एक ही उद्देश्य रहता था, उसके लिए वो संकल्प होता था कि मैं ध्यान साधना करूँगा। तो पहले उद्देश्य होना चाहिए, फिर संकल्प होना चाहिए, और फिर हमें ही वो करना है, कोई आकर हमारे लिए करके नहीं देता है। तो हमारे अपनों का आना हो, हमारे अपनों को जाना हो, वो सब तय है। प्रभु श्री राम का जो भौतिक रूप है वो भी विलुप्त हो गया, श्री कृष्णा उनका भी विलुप्त हो गया। तो भौतिक जग में जो आएगा उसको एक दिन जाना ही है, ये आप तो बात को कभी भूलना ही मत। और अगर आपको इसमें से भी परे जाना हो तो आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको आपका शरीर छोड़ना भी पड़ेगा, तो भी कुछ नहीं। तो प्लीज़ ऐसे बातों का ध्यान रखिए, और प्लीज़ मन से इस बात को निकाल दीजिए कि है वहाँ पे कोई ऊपर भगवान जो हमें जो भी हम मांगते हैं वो देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने हमें पूरी तरह से कैपेबल, सक्षम बना के रखा है। आप सोचिए कि विज्ञान हमारे इतना आगे जा चुका है कि हमें किसी भी पदार्थ का अणु रेणु, उसके अणु रेणु अभी सब एटॉमिक लेवल पे हम उसको जान चुके हैं। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये जो कर रहा है वो इंसान कर रहा है। इंसान में उतनी ताकत है करने की, और कोई अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता, ये मिल के करते हैं हम। तो अगर हमारी कोई इच्छा है तो अगर हमें पूरी करनी है, अगर हमें हमारे अपनों के लिए कुछ करना है, तो ये हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। आप उठिए, आप खुद करिए, आपकी हर एक विश पूरी होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी विश पूरी करने की आप में ताकत नहीं, कम से कम आपके मन में इच्छा तो जागरूक कीजिए। आपके मन में जब तक इच्छा नहीं आएगी तब तक आप एक भी स्टेप नहीं लेंगे। आप स्टेप नहीं लेंगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। या तो आप करेंगे या तो फिर आपके आप्तेष्ट या फिर आसपास वाले लोग आपसे करवा के लेंगे वो चीज़ें। जैसे आप बोलते कि नहीं पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें तो 80% लाने पड़ेंगे। अगर तुमने 80% ला दिए तुम्हारे हाथ में साइकिल आ जाएगी, सीधा सा जवाब है। यही चीज़ आप भगवान को जाके बोलो भगवान मेरी साइकिल प्रकट करो, मेरी साइकिल प्रकट करो, नहीं होगा। चीज़ ऐसी नहीं चलती। ये भौतिक जगत है, यहाँ पे चीज़ें हमें भौतिक तरीके से करनी होती है। आपको मन का उपयोग करना है, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करना है, मन में वो इच्छा लाइए, वो संकल्प उठाइए, और उस तरह से एक एक स्टेप लीजिए। देखो यूनिवर्स कैसे आपके लिए वो करके देता है चीज़ें।
एक बात को हमेशा याद रखिए, जितनी आपकी इच्छा स्ट्रांग रहेगी उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।